इस एसबीआई की स्कीम में लगाकर 20 सालों के लिए भूल जा, 50 लाख रुपए 20 सालों में आराम से मिल जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है वो चिल्ड्रन प्लान है या कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड है। हमें अपने बेटी के लिए अगले 20 साल में 50 लाख रुपए चाहिए, वो कैसे बनेगा, हमें सिर्फ ये सोचना है। दोस्तों, हमारे जीवन में जब बच्चों की एंट्री हो जाती है तो अचानक से सब कुछ बदल जाता है। खास करके जब हमारे घर में बिटिया होती है तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अब हम जो भी छोटे बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वो इनको ध्यान में रखकर ही लेते हैं। अब हम अपने लिए कम और अपने बच्चों के लिए ज़्यादा जीते हैं। इसी तरह मेरे एक बड़े ही खास मित्र ने अपने बिटिया के लिए एक सवाल पूछा है कि मनु भाई, मैं किस फंड में कितना एसआईपी करूं कि मेरी बिटिया जब शादी लायक हो तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए बन जाए। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ मेरे मित्र की नहीं है, हम में से बहुत से लोगों का ये सवाल हो सकता है। हम अपने बेटे के लिए कहीं इन्वेस्ट करें या ना करें, लेकिन अपनी बेटी के लिए थोड़ा बहुत पैसा जरूर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। पर दुख इस बात का है कि गलती से हम ऐसे प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे हमें कुछ खास फायदा नहीं होता है। मैंने अपने दोस्त को जो प्लान बताया वही प्लान मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। बड़े ही ध्यान से और धैर्य से इस वीडियो को देखिएगा, ये बड़े ही काम की वीडियो हो सकती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, देख भाई, ये बहुत ही सिंपल और आसान है। अगर तू मात्र रोज़ का 100 रुपये बचाता है, यानी महीने का 3000 रुपये इस एसबीआई के स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो 20 साल बाद तेरे को 45 लाख रुपए मिल सकता है। या अगर तेरे पास 3 लाख रुपए लमसम अमाउंट है तो इस एसबीआई की स्कीम में लगाकर 20 सालों के लिए भूल जा, 50 लाख रुपए 20 सालों में आराम से मिल जाएगा। मेरा दोस्त बोलता है, भाई क्या मजाक कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने कहा, तू सही कह रहा है भाई। अगर तू एलआईसी के किसी भी चिल्ड्रन प्लान में इन्वेस्ट करता है तो कभी नहीं होगा। तू अगर पीपीएफ अकाउंट में भी इन्वेस्ट करता है तो भी 40 से 45 लाख रुपया नहीं बनेगा। अगर तू सुकन्या समृद्धि योजना में भी इन्वेस्ट करता है तो भी 20 सालों में 40, 45 या 50 लाख रुपए नहीं बनेगा। तू किसी भी ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करेगा जिसपे चिल्ड्रन प्लान का ठप्पा लगा हुआ है तो उसमें 3000 से 50 लाख तो कभी नहीं बनेगा। दोस्तों, जब हम किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हैं तो हमें अक्सर ऐसे ही प्लान बताते हैं जिस पर चिल्ड्रन प्लान का ठप्पा लगा हो, और अक्सर ऐसे प्लान हमें बहुत अच्छे रिटर्न नहीं देते हैं। देखो दोस्तों, हमें मतलब है सिर्फ रिटर्न से। क्या फ़र्क पड़ता है वो चिल्ड्रन प्लान है या कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड है। हमें अपने बेटी के लिए अगले 20 साल में 50 लाख रुपए चाहिए, वो कैसे बनेगा, हमें सिर्फ ये सोचना है। आ जाओ, बिल्कुल देर ना करते हुए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। इस फंड का डिटेल्स और रिटर्न देखते हैं और रिटर्न के आधार पर कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस तरह से मात्र 3000 रुपये की एसआईपी और वन टाइम की 3 लाख रुपए 45 से 50 लाख रुपए बनेगा। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और नज़र डालते हैं इस फंड के सबसे पहले रिटर्न पर। 1 साल के रिटर्न की बात करें तो वो है 26% से ज़्यादा। 3 साल का रिटर्न है लगभग 40% और 5 साल का रिटर्न है 21%। और वहीं बात करें पिछले 10 सालों का रिटर्न तो वो है 19%। चलिए दोस्तों, अब नज़र डालते हैं इस फंड के कुछ और डिटेल्स पर। वीआरओ रेटिंग की बात करें तो वो है 5 स्टार। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.83%। एग्जिट लोड है 1%। और बात करें मार्केट कैप की, फंड साइज की, तो वो है 14,608 करोड़। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब आप कभी भी बाई सेल कर सकते हो। और वहीं बात करें कितना पुराना फंड है तो 10 साल 8 महीना पुराना फंड है। बेंचमार्क है बेंचमार्क है S&P BSE 500 TRI। इसमें आप मात्र 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हो और लमसम के लिए कम से कम 5000 रुपये लगा सकते हो। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप पे। देखते हैं ये फंड कहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो लार्ज कैप में ये लगभग 37% इन्वेस्ट कर रहा है, मिड कैप में लगभग 31% और स्मॉल कैप में 18% पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और अदर में भी लगभग 3-4% पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब आप इस फंड में 3000 रुपये हर महीने लगाओगे तो वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बराबर मतलब जितना एलोकेशन है उतना बट जाएगा। मतलब एक फंड में ही आप हर कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर किसी को मात्र सिर्फ एक फंड लेना है तो इस फंड से बेहतर कोई और फंड हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये फंड इक्विटी के साथ साथ डेप्थ में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी गवर्नमेंट की स्कीम में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको इस फंड का नाम बता दूं, इससे पहले कि आप कमेंट में कुछ उल्टा पुल्टा लिखो। दोस्तों, इस फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। हमने जो भी डिटेल्स और रिटर्न्स देखे हैं एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के देखे हैं दोस्तों, वाकई में पिछले 10 सालों में इस फंड ने बड़े ही शानदार रिटर्न दिया है। चलिए अब सीधे एसआईपी कैलकुलेटर पर और इस पिछले 10 सालों के रिटर्न के आधार पर देखते हैं कि किस तरह से हमारा मात्र 3000 रुपये की एसआईपी 45 लाख रुपये बन सकता है।
दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने एसआईपी कैलकुलेटर पर। यहाँ पर हमने डाला है 3,000 रुपये और रिटर्न एक्सपेक्टेड कर रहे हैं अगले 20 सालों के लिए 15%। हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में इस फंड ने 19% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि अगले 20 सालों में अगर 19% रिटर्न ना देके कम से कम 15% का भी रिटर्न दिया तो भी हमारा 45 लाख रुपये बन जाएगा। यानी हर महीने 3,000 रुपये 20 सालों तक हम इन्वेस्ट करेंगे तो जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 7,20,000। वहीं एस्टिमेट रिटर्न है 38,47,000। टोटल की बात करें तो 45,47,865 रुपये बन जाता है। चलिए दोस्तों, हमने एसआईपी से तो देख लिया कि किस तरह 3,000 की एसआईपी से 45 लाख रुपए बन जाता है। अब देखते हैं अगर हम लमसम में 3 लाख रुपए 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो कैसे 50 लाख रुपए बनेगा। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर लमसम पे क्लिक करके यहाँ पे 3 लाख रुपए डाल दिया है। रिटर्न यहाँ भी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं लगभग 15% और 20 सालों के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए और टोटल रिटर्न लगभग पूरे 50 लाख रुपए है। दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है कि आपको हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना है या एक बार 3 लाख रुपए लगाकर भूल जाना है। हर हाल में आपको 45 से 50 लाख रुपए यहाँ पर मिल रहा है। एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है कि एसआईपी में हम मात्र 3,000 रुपये का जो हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 20 सालों में 7 लाख रुपए से ज़्यादा हमारा खुद का इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो कहीं ना कहीं 3 लाख रुपए एक बार लगाना ज़्यादा फायदेमंद दिखाई दे रहा है। फिर भी ये आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है, ये फाइनल निर्णय तो आपको ही लेना है। मेरी एक सलाह रहती है कि अगर आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू में आप 50,000 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट कर दो और उसके बाद आप 2,000 3,000 5,000 जितने की भी एसआईपी करते रहो। इससे होगा ये कि हमें आज से ही रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे मात्र 3,000 रुपये की एसआईपी 45 लाख रुपये बन जाता है और 3 लाख का लमसम लगभग 50 लाख रुपये बन जाता है। जरूरी नहीं है कि आप महीने का मात्र 3,000 रुपये इन्वेस्ट करो। आप चाहो तो 5,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आप चाहो तो 1,500 भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसी फंड में ही इन्वेस्ट करो। आप चाहो तो इसके अलावा एक और फंड भी ले सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि हमें 15% या उससे ज़्यादा का रिटर्न चाहिए। दोस्तों कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल हो सकता है, भैया रिस्क भी तो है, पैसे डूब गए तो देखो भैया, म्यूचुअल फंड में लंबे समय में रिस्क बहुत कम हो जाता है। आप जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ही रिस्क कम रहेगा। वैसे जो चिल्ड्रन प्लान के नाम हम जो प्लान लेते हैं उनका पैसा भी इसी बाज़ार में इन्वेस्ट होता है। दोस्तों ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। इसका काम है ऊपर और नीचे आना जाना। ये अपना काम ऐसे ही करता है और हमें भी अपना काम ऐसे ही करते रहना है। अगर आपको बाज़ार से बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप शेयर बाज़ार के नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, सोचते हैं ये जुआ है, लोग यहाँ डूबते हैं, बर्बाद होते हैं, आपके बेटे के लिए एक सेफ जगह हो सकता है, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 3,000 से सुकन्या समृद्धि योजना में कभी भी 40 से 50 लाख रुपए नहीं बना सकते हैं। आप सुकन्या समृद्धि योजना में अगर महीने का 3,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 15-20 सालों में आपके पास 15 से 17 लाख रुपए ही होगा। और कहाँ नॉर्मल म्यूचुअल फंड में हमें 45 से 50 लाख रुपए मात्र 3,000 रुपये की इन्वेस्टिंग से बन रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल हो, कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को और दोस्तों तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।